आपसे जानना चाहूंगी ऑटो ऑटो एंसिलरीज की अगर बात करें, पिछले ऑटो बिक्री के आंकड़े भी मिक्स बैग रहे। क्या लगता है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में ऑटो सेक्टर की रफ्तार जो धीमी पड़ी है, क्या वहां से फिर से एक बार मोमेंटम बिल्ड होता दिखेगा? और ऑटो प्लेयर्स में किस तरह के यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ऑटो ऑटो एंसिलरी दोनों प्लेयर्स की अगर बात करें? तो बाजी जी बिल्कुल देखिए, यहाँ पे इन्वेंट्री की दिक्कतों के चलते हमने देखा और सेल्स के नंबर जिस तरीके से हमने देखा कि मंथ ऑन मंथ यहाँ पे डाउन टिक है ऑटो सेक्टर में, उसके चलते ये स्टॉक्स में भी एक करेक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। और एक कंजम्पशन का भी जो हमने डेटा देखा जिसमें स्लो डाउन है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इकोनॉमी एक थोड़ा सा स्लो डाउन के फेस में है। तो ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है, और यहाँ पे जिस तरीके से एक स्लो डाउन देखा है, तो हो सकता है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर हमें लगता है कि अभी यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन अंडर प्रेशर और कुछ प्रेशर और भी यहाँ पे माउंट होता हुआ दिखे। लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म चार्ट पे अभी भी स्ट्रेंथ को होल्ड आउट कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले 3 से 6 महीने में हमें लगता है कि थोड़ा और करेक्शन बढ़ते हुए दिखे, लेकिन कुछ पॉकेट्स यहाँ पे अभी भी जिस तरीके से होल्ड आउट करी है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, वहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट जब रिकवरी के फेज़ में आएंगे तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी होगी ये क्वालिटी स्टॉक्स को वापस लोअर लेवल पे बाय करने की। तो हमें लगता है कुछ स्टॉक्स जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, अशोक लीलैंड यहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी एक स्ट्रेंथ होल्ड आउट कर रहा है। तो ये 2 स्टॉक्स यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। और वहीं टू व्हीलर स्पेस में देखें तो टीवीएस मोटर भी यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा स्ट्रेंथ होल्ड आउट कर रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो करेक्शन में ये 3-4 स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं जो कि डिक्लाइन में एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए इन स्टॉक्स को वापस पिक करने के लिए, थोड़े से लॉन्ग टर्म होराइजन से इन्वेस्ट करने के लिए। मान लीजिए कि इस एक्सपायरी तक का अब कुछ ही सत्र रह गए हैं, क्या एक यहां से भी शॉर्ट करें या फिर थोड़ा रिस्क है उसमें? 23,350 आपको लगता है कि टेस्ट हो जाएगा? अभिषेक जी देखिए, ओवरसोल्ड तो मार्केट है तो शॉर्ट करने में रिस्क तो है। जो हाई रिस्क ट्रेडर है और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं उनके लिए तो अभी भी इंडाइसेस में एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें लगता है जिस तरीके से आज ब्रेकडाउन हुआ है 200 डे मूविंग एवरेज का डिसाइसिव ब्रेकडाउन, और ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में भी हम देख रहे हैं कि फॉलो अप सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे आते हुए दिख रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम वापस 23,350 के जो लो बने थे पिछले महीने वहाँ तक फिसलते हुए दिख सकते हैं। वही एक नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो और आज हम अब 23,600 के नीचे भी फिसल चुके, तो हमें लगता है यस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम 23,350 के लेवल को रिटेस्ट कर सकते हैं अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। 23,350 तक निफ्टी जाने का खतरा है। अच्छा, निफ्टी चले भी तो चले कैसे? जो बड़े कंट्रीब्यूटर